आईआईटी आईएसएम में क्रिटिकल मिनरल्स पर एमटेक कोर्स शुरू। ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सेक्टर को मिलेंगे विशेषज्ञ। देश में इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग के बीच क्रिटिकल मिनरल्स की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी आईएसएम धनबाद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमटेक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल समेत 3 नए कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक कोर्स में लगभग 20 सीटें होंगी और सीनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। संस्थान में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया था। संस्थान का मानना है कि लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अन्य रणनीतिक खनिजों पर विशेषज्ञ तैयार करना समय की आवश्यकता है। डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार के अनुसार माइनिंग क्षेत्र में संस्थान का 100 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है और अब सेमीकंडक्टर व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका बढ़ रही गई है। कोर्स के तहत यूरोपीय विश्वविद्यालयों के साथ एकेडमिक सहयोग तथा इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप की योजना है, ताकि छात्रों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने कोर्स अभी प्रपोज ही कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज कोर्स प्रपोज कर रहे हैं। हम अभी सीनेट पे इस एजेंडा को लेके जा रहे हैं। हाँ, क्रिटिकल मिनरल का इंपॉर्टेंस को देखते हुए और हमारे यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिटिकल मिनरल की स्थापना की गई है और जिसको माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं हमारे केंद्र के माइंस और कोल के, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया है। तो उसके हिसाब से और आईआईटी आईएसएम धनबाद में पहले से हमारे पास माइनिंग डिपार्टमेंट है, फुल मिनरलिंग डिपार्टमेंट है, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट, प्लस हमारे पास केमिकल है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो ये सब डिपार्टमेंट को अगर आप देखेंगे क्रिटिकल मिनरल में अच्छा खासा योगदान कर रहे हैं डिपार्टमेंट। तो एक फुल फ्लेज्ड एमटेक प्रोग्राम, पहले हमारे पास एमटेक इन फील्ड मिनरल चल रहा था, एमटेक इंजीनियरिंग भी चल रहा था, बीटेक इंजीनियरिंग भी चल ही रहा था हमारे पास। तो एक नीड आया कि हमको कैप्चर बिल्डिंग भी करना है और हाई कैप्चर बिल्डिंग करना है। इसको सोचते हुए हम एक क्रिटिकल मिनरल पे एमटेक का कोर्स फ्लोट करने जा रहे हैं। सीनेट का अप्रूवल होगा, उसके बाद करेंगे, जिसमें कि हम यूरोपियन कंट्री को भी पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। यूरोपियन कंट्री के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ 1+1 का मॉडल में हम उसको लेके जा रहे हैं। उसके लिए हमको इसको एजेंडा को हमको अपने सीनेट में लेके जाना पड़ रहा है। अभी जो है एक अगेन आप इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0 की बात चल रही है और AI/ML की बात चल रही है, जहाँ पे ऑटोमेशन, कंट्रोल्स, ये सब की बात चल रही है। तो एक हमारा एमटेक प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू अपलोड करना चाह रहे हैं, उसका नाम है इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। तो ये प्रोग्राम भी अपने आप में एक न्यू प्रोग्राम होगा, बट अगेन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सीनेट। तो हम जस्ट प्रपोज ही कर रही है, डिपार्टमेंट प्रपोज कर रही है, तो हम देखते हैं। इसमें भी हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का ही है कि हमारी स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे हो, स्मार्ट ऑपरेशन कैसे हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी कैसे बिल्डअप हो। तो उस स्मार्ट टेक हम बिल्डअप करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और बच्चों को उसके हिसाब से स्किलिंग करेंगे इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इफ द प्रोग्राम इज गेटिंग सक्सेसफुली अप्रूव्ड बाय द सीनेट। जबकि एक समय था जब हम मिनरल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, समय चेंज होते होते हम चले गए सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग या AI एनालिटिक्स में चले गए। लेकिन जब समझ में आई हमें कि क्रिटिकल मिनरल इज द जेनेसिस ऑफ ऑल इन्वेंशन एंड ऑल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो अब हमें फिर से लग रहा है कि हमें वो दौर में वापस जाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब हम जो कोर्स कर रहे हैं, पहले भी हमारी कोर्स चलती थी, नॉट इन द नेम ऑफ क्रिटिकल मिनरल, इन द नेम ऑफ मिनरल इंजीनियरिंग। अब उसमें हम क्रिटिकल ऐड करेंगे और जो नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गए हैं उसको हम उसमें ऐड करेंगे, सो दैट हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन इस एरिया में हमारी अच्छी होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोकस भी है कि केवल आप फैसिलिटी डेवलप मत करें, केवल आप रिसर्च नहीं करें। और जब आपके यहाँ पे कंट्री में आप प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, कंट्री में क्रिटिकल मेटल के लिए आपने पायलट प्लांट लगा रहे हैं या फुल स्केल प्लांट लगा रहे हैं, तो हु विल रन द प्लांट, हु विल ऑपरेट दिस प्लांट, who will do the metallurgical extraction, who will do the mineral processing work, who will do geological investigation, who will do geophysical investigation। ये सब के लिए हमें ये पर्टिकुलर कोर्स की जरूरत पड़ी है। और ये कोर्स कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लीड करेगा, इस कोर्स में हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट, जो मल्टीपल डोमेन हमारे पास है, वो सारे डोमेन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इसको पायलट करेंगे इस प्रोग्राम को। इंडस्ट्रियल कंट्री के कुछ एकेडमिक्स हैं जो
हेरिटेज प्लस है, मोबाइल प्लस है, जिनके जो यूरोपियन यूनियन के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, दे हैव शोन देयर कीन इंटरेस्ट कि हम आपके साथ मिलके इस क्रिटिकल मिनरल का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, खास करके मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम है, हम आपके साथ मिलके करना चाहते हैं। तो हम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए अभी जा रहे हैं अपने जिस हाँ उज्जवल है। हम जब भी कभी कोई एमटेक प्रोग्राम या पीजी प्रोग्राम करते हैं तो प्लेसमेंट की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये बच्चे जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, दे शुड बिकम रिसर्चर ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर का अगर रिसर्चर बनते हैं, दे विल बी टू एकेडमिक, दे विल बी टू साइंटिफिक कम्युनिटी, दे विल बी एक्टिंग साइंटिस्ट, इवन दे कैन बिकम साइंटिस्ट इन R&D लैब, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये इंडस्ट्री में जाके साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि सीट्स कम रहती है इस एरिया में, बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज होते हैं, तो प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं है। हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स के बाद देखो कि आप बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक एरिया में आप पीएचडी भी करो, सो दैट आप अपने स्किल को और इन्हांस करो। इन्हांस करने के बाद कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च डायरेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर क्रिटिकल मिनरल एरिया। अभी तत्काल